सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं ज्ञानविन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंतःकरण कल जहाँ तक बताया गया था उसके आगे की बात है। अंतःकरण की शुद्धि का सबसे सहज साधन है संकल्प मात्र का त्याग करना। कोई संकल्प न करे, जो आवे उसी के अनुसार बरते, उसमें अपनी बुद्धि विवेक लगा के काम करे। होगा तब भी वही और होगा तब भी वही, लेकिन खुद के संकल्प करने में आपके अनुसार जो भाग्यानुसार जो आपके पास कुछ आता है उसमें आप उलझन में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जैसा चाह रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए, उसमें उलझन और कष्ट होता है तो और अंतःकरण मन परेशान होता है। तो सबसे सरल साधन है अंतःकरण की शुद्धि का कि संकल्प मात्र के त्याग से जो सबसे अतीत शुद्ध चेतन स्वरूप शेष रह जाता है वही अपना आत्मा है। संकल्प मात्र, कोई भी संकल्प मात्र का त्याग कर दे और फिर जो उस समय जो स्थिति है वो आत्म स्थिति है। उस समय कोई खड़बड़ मनवन नहीं होगा। लेकिन हम लोगों की आदत क्या है, मन के अनुसार चलते हैं। मन में जो अनंत चीजें भरी हैं मन के किनारे से नहीं चलते। मान लो जैसे कोई नाली है, उसमें कीचड़ गंदगी है तो हम हमारा पैर उसमें न पड़े, हम साइड में चले, साथ में वो भी है, मजबूरी है, रहेगा ना, तो हम क्या उसमें पैर घुसे नहीं। तो उसमें पैर घुसाने का अर्थ है संकल्प करना। इसको ऐसा नहीं ऐसा होना। हाँ, या हम ऐसा करेंगे या हम ऐसा करेंगे, यही तो उलझन है। तो संकल्प मात्र के त्याग से जो सबसे अतीत शुद्ध चेतन स्वरूप शेष रह जाता है उसी को अपना आत्मा समझना चाहिए, आत्मा जानना चाहिए, वही आत्म स्थिति है। संकल्प त्याग के द्वारा जो शुद्ध स्वरूप में स्थिति है, वो जो शुद्ध स्वरूप में जो स्थिति बनती है संकल्प त्याग के द्वारा, वही मोक्ष है। इसके अलावा इसको हम लोग अभी अभी अनुभव कर सकते हैं। वही संकल्प त्याग के द्वारा, संकल्प त्याग दिया, हमें अपने संकल्प से कुछ नहीं करना है ना, अपना में संकल्प ही नहीं करना, और फिर करना तो ही होगा ही। तो आप जो दूसरे संकल्प से करोगे वो सेवा होगी, सेवा से आपका पुण्य संचित होगा, दोष समाप्त होंगे। तो जो संकल्प त्याग के द्वारा जो शुद्ध स्वरूप में स्थिति बनती है वही मोक्ष है। और बंधन की अस्वीकृति, हम कोई बंधन को स्व से न जोड़ें। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, सब व्यवस्था सुंदर रहनी चाहिए भाई। व्यवहार जगत है, यहाँ भी सौंदर्य होना चाहिए। परमार्थ जगत है, वहां भी सौंदर्य होना चाहिए। तो ये बंधन की अस्वीकृति रखें, बंधन से निवृत्ति होना। कौन सा बंधन? संकल्प का बंधन। संकल्प है तो बंधन है। अब पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, अब आपस में सब प्रेम संबंध है, लेकिन ये सब मोह क्यों बन जाते हैं? क्योंकि तुम संकल्पानुसार करते हो। प्रीति वो अशुद्ध हो जाती, वासना उसमें आ जाती, कामना उसमें आ जाती, तो प्रेम का आनंद नहीं हो पाता। जिंदगी बीत जाती, 10-10 जिंदगी जूता लाद करते करते, केवल संकल्प के कारण। अगर संकल्प ना हो तो दो व्यक्तियों में सब जगह प्रेम है तो होता है, और क्या होता है, चाहे मित्र हो चाहे जो, प्रेम है तो है, प्रेम का ही तो रंग है। और जहां अपने संकल्प की पूर्ति दूसरे से चाहिए वही अशुद्धि आ गई, वही अपवित्रता आ गई। भाई आपके पास धन है, मान लो आपके पास धन है, 10 लाख रुपया है, आपके पास बहुत पैसा है। अब एक तो उस पैसे का आपको जरूरत ही नहीं है, पैसा आपके पास है, सड़क पर तो फेंकोगे नहीं, अपने घर के कर्मचारियों को तो दोगे नहीं, किसी ऐसे को दोगे जिससे तुम्हारा प्रेम संबंध होगा, उसको दोगे। अब प्रेम संबंध, अब प्रेम में अगर तुमने जहां अपनी संकल्प रख दिया अपना,
और उस वक्त कोई आ गया महात्मा और उसको किसी कोई और आ गया, उसको जरूरत है, अब आपका संकल्प है कि हम ऐसा ही करेंगे, तो अब वर्तमान कर्म नहीं कर पाए ना, क्या पता वो ऊंचा कर्म बनता आपका। कभी कभी ऐसा होता है, सीधा निकाल के रखा एकादशी का, वहां देना है और वहां नहीं पहुंच पाया, कोई ऐसा आ गया उसको जरूरत थी भोजन की, अब संकल्प में अगर बंधोगे तब तुम कहाँ कर पाओगे। तो प्रेम में उपयोग संकल्प के कारण हम नहीं कर पाते प्रेम का उपयोग। तो ये संकल्प त्याग के द्वारा जो स्वरूप में स्थिति है वही मोक्ष है। और बंधन की अस्वीकृति अथवा निवृत्ति, बंधन को अस्वीकार करें अंदर से, उसको श्वास से न, जो अस्वीकार मैंने हटो हटो हमें नहीं चाहिए, तो अहंकार है, हम ऐसा नहीं वैसा नहीं, सब अहंकार है। अस्वीकृति माने अपने स्वा को वहां ना जोड़े, उसके नीचे अहंकार की लीला है। अब हम ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, ये तो अहंकार है, तो पागलपन है। अहंकार होना एक पागलपन है, स्वाभिमान होना एक अच्छा लक्षण है। पूर्ण चेतन निरंतर होते हुए भी, निरंतर चेतन की स्थिति होते हुए भी पूर्ण चेतन की परिपूर्णता में अभी अभी दृश्य न रहने पर, दृश्य को देखने, हम दृश्य को अलग होकर देखें, अपने मन में हम दृश्य की कल्पना न करें, यही ज्ञान में दर्शन है। मन में कल्पना न करें, कल्पना से अतीत अपने को देखें, मन में जो कल्पना हो उसको हम देखें, इसी को ज्ञान में दर्शन कहते हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूर्ण चेतन के निरंतर होते हुए ही जहाँ बंधन की स्वीकृति हो गई, हमने बंधन को श्वास से नहीं जोड़ा, कि मन के किसी भी लेवल को, मान्यता को, स्वीकृति को, हमने अपने कल्पना को मन से नहीं जोड़ा, तो हमने उसको अस्वीकृति हो गई, बंधन की अस्वीकृति हो गई स्वा लेवल पे, मन के लेवल पे रहा, स्वा लेवल पे। अब यही निवृत्ति हो गई, ये मोक्ष हो गया। अब उस मोक्ष में पूर्ण चेतन की निरंतर अनुभूति हो रही है, तो पूर्ण चेतन की परिपूर्णता जहां अंदर से हुई, वहीं अभी अभी दृश्य, अंदर उस दृश्य से, मन के दृश्य से हमारा संबंध नहीं है। फिर जो आप बाहर देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, कल्पना के अलावा बीच में जो कोई पर्दा नहीं है, उसी को ज्ञान में दर्शन कहते हैं। यही ज्ञान में दर्शन है। और हम मन की दृष्टि से हर चीज देखते हैं। अब ये फर्क है। और मन में जो भरा है, चित्त से जो पिछले संस्कारों से है, तो वर्तमान में हर चीज शुद्ध होते हुए, हर जन्म शुद्ध होते हुए, सब कुछ शुद्ध होते हुए हम वर्तमान में शुद्ध दर्शन नहीं कर पाते। इसीलिए परमात्मा सुलभ नहीं दिखता। और मन का क्षेत्र ये भटकाव वाला, भटकते कि नहीं। अब देखो इस जगह सब चीज साफ साफ समझ में आ रही होगी, इसी को ज्ञान में दर्शन कहते हैं। बंधन की अस्वीकृति को, इसमें चिल्लाना नहीं पड़ता, चिल्लाता है, बोलता है, कहता है, सब अहंकार। और अहंकार माने मन के लेवल की चीज है, और अस्वीकृति माने स्व लेवल की चीज है। फर्क हो गया 3 स्तर का। भाई आप कहाँ स्वीकार करते हो? आप अभी सड़क पे जाते हो, आप कोई दृश्य स्वीकार कहाँ करते हो? आपकी तो दृष्टि भी शून्य रहती है, साइकिल भी चलती है, स्कूटर भी चलती है, कार भी चलती है, दृष्टि शून्य रहती है कि नहीं? कहाँ अटके? क्योंकि श्वास से कहीं नहीं जुड़ा है, तो बिल्कुल सपाट प्लेट है। और उस सपाट स्थिति में, उस स्थिति में जो अभी अभी सामने दृश्य होते हुए हमारी निगाह में दृश्य नहीं रहता, इसी को ज्ञान में दर्शन कहते हैं। दृश्य तब रहता है जब हमारे मन का उससे संबंध जुड़ता है, और मन का संबंध जब हम श्वास से जोड़ते, तब दृश्य के मायने होते हैं। अगर ये चीज नहीं है तो सड़क पे चलते तो है, कहाँ कोई दृश्य का मायने है? कुछ नहीं है। इसी को ज्ञान में दर्शन कहते हैं। इसलिए चेतन स्वरूप आत्मा ही अपनी स्वतंत्र शक्ति के द्वारा, चेतन स्वरूप आत्मा ही अपनी स्वतंत्र शक्ति के द्वारा भी संकल्पित
दृश्य वस्तु के रूप में भास रहा है। चेतन स्वरूप आत्मा, हम जब स्व से दृश्य को संबंध जोड़ते हैं, स्व से जब हम संबंध जोड़ते हैं किसी भी दृश्य का जो हमने मन में स्वीकार कर लिया है, तभी हमारा संबंध बनता है। और अगर स्व से हमने न जोड़ा, हम स्वतंत्र रहे, तो स्वतंत्र शक्ति के द्वारा किसी भी संकल्पित दृश्य वस्तु के रूप में भास रहा है। भाई डायरेक्ट हमें वस्तु साक्षात्कार तो है नहीं। पदार्थ जगत में इंद्रियां हैं, इंद्रियों की सुखद अनुभूति है, उसके बाद मन है, मन में हमारी कल्पना जुड़ी है, मन में हमारा भाव जुड़ा, हमारा प्रक्षेपण है। अब दृश्य के तीन परतें हो गई, अब चौथी वो हमारे अहंकार से जुड़ी है, और फिर पांचवा हम उसमें अपने को करंट की तरह प्रवाहित कर दें। तो हम ना प्रवाहित करें, तभी तो स्वतंत्र रूप में पदार्थ हमारे रूप में तो भास रहा है। उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी चेतन से भिन्न नहीं है, उसी से तो उत्पन्न है। प्रकाशित नहीं, उत्पन्न है उसी से, तभी तो मन लय हो जाता है। अगर उससे प्रकाशित हो, उत्पन्न ना हो चेतन से, तो मन लय कैसे होता है? बुद्धि लय कैसे होती है आत्म तत्व में? उसी से उत्पन्न है। और जब तक वो कीमिया हमको नहीं पता, तब तक नहीं जानते। केवल शुद्ध चिदात्मा ही मनोमय है, सर्वमय है। इस प्रकार हम जहां बंधन को सत्य मान लेते हैं, बंधन जहां हमने बंधन को स्वीकार किया, हमने सत्य माना, मन ने उसको सत्य माना, वही अपना बनाया हुआ सर्वोपरि बंधन बंध जाता है। ये सर्वोपरि बंधन अपना बनाया हुआ, बंधन को सत्य मान लेना अपना ही बनाया हुआ सर्वोपरि बंधन है। आवरण अपनी ही कल्पना है, जब से चाहो तभी से हम मानना समाप्त कर सकते हैं। होता ही है, एक सेकंड में संबंध टूट जाते। मानना समाप्त कर दिया, अहंकार को इतनी ठेस लगी कि फिर नहीं उधर मुड़ते। मानना समाप्त कर सकते हैं। चाहे तो हम चेतन आत्मा, चाहे तो मन की सत्ता माने और चाहे न माने, चाहे तो मन की बात माने, चाहे मन की बात न माने, हमारे ऊपर है। तो बहुत समय से आते हैं मन की बात नहीं मानते। आत्मा होके रहो तो मन की बात मानने की कोई जरूरत नहीं। चाहो तो मन की सत्ता मानो, चाहो तो अपने मन की सत्ता, चाहो तो मानते ही रहो। लेकिन इस प्रकार सद्विचार से मान्यता का बंधन समाप्त हो सकता है, करना चाहे तो। और अन्य कोई देवी देवता इस बंधन को, मान्यता के बंधन को हटा नहीं सकता। कोई देवी देवता अगर कोई बंधन से मुक्त कराते हुए दिखाई भी पड़ेगा, तो ये चेतन आत्मदेव ही दिखाई पड़ेंगे। चेतन आत्मदेव के अलावा आपको बंधन से मुक्त कोई दूसरा नहीं कर सकता। आत्मा परमात्मा से भिन्न अन्य किसी का अस्तित्व नहीं है। इस बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। इसीलिए बार बार सावधान किया जाता है कि जब कभी सत्य की, शांति की, आनंद की प्रबल प्यास हो, तभी आकार शून्य ज्ञान का साक्षात्कार करना आवश्यक है। जो हम लोग अभी सुन रहे हैं, इसी को आकार शून्य ज्ञान कहते हैं, और कोई वो नया ज्ञान नहीं होता। बहिर्मुखी दृष्टि, जब तक हम बाहरी देखते रहते हैं, बाहरी सुनते रहते हैं, बाहरी में व्यवहार में ही रस लेते रहते हैं, बाहरी हम सब कुछ करते रहते हैं, तब तक इस बहिर्मुखी दृष्टि से इस तरह का ज्ञान का साक्षात्कार बहुत कठिन है और नहीं होता। ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य दृश्य आकार को स्वीकार कर लेता है। जो ये शुद्ध चैतन्य जो भी कहा जाता है, ये जो मन के सामने जो भी दृश्य आता है, उसको अपने श्वास से जोड़ लेता है। जब उसको जोड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तब अनेक रूप में हो जाता है। और स्वीकार न करे तो ये रूप में होते हुए भी असंग अपने को रख सकता है। इसलिए वेद में कहा गया, वैदिक सिद्धांत है कि यदि परमार्थ की सिद्धि चाहिए, अगर ये इस परमार्थ की सिद्धि चाहिए, तो किसी सत्पुरुष की, तत्व ज्ञानी की उपासना करो।
किसी संत महात्मा के आसपास रहो, उसकी सेवा में लगो, उसकी उपासना। अगर ये तत्व ज्ञान चाहिए तो ये पढ़ने लिखने से आ सकता है। पढ़ने लिखने में तो शब्द है और सत्य तो अपने में है। शब्द में जब सत्य पड़ेगा तब तो शब्द सक्रिय होगा, वरना शब्द कहाँ सक्रिय होते। तो ये वेद कहता है कि अगर इस तरह की परमार्थ सिद्धि हम चाहते हैं तब तो सत्पुरुष की तत्व ज्ञानी की उपासना करनी ही पड़ेगी, और तभी आत्मदेव की कृपा से माया से जीव छूट सकता है, परम अद्वैत ज्ञान में अव्यय पद का अनुभव कर सकता है। इसके अलावा नहीं कर सकता। बस इसी जगह सद्गुरु की महिमा है, हमेशा रही। ये भी वेद का वाक्य सत्य है कि सत्पुरुष की उपासना तथा इष्ट देव की आराधना, ये दो बातें, सत्पुरुष की उपासना का सौभाग्य मिले और इष्ट देव की आराधना में आपकी भावना हो, श्रद्धा हो, ये अगणित जन्मों से के संचित निष्काम पुण्य से सुलभ होते हैं। इसके अधिकारी कोई बिरले ही होते हैं, सब इसके अधिकारी नहीं। ये दो बातें, सत्पुरुष की उपासना तथा इष्ट देव की आराधना अगणित जन्मों के संचित निष्काम पुण्य से ही सुलभ होती है, इसलिए कोई बिरले इस ज्ञान के अधिकारी होते नहीं। आप नहीं प्रसारित कर सकते हर एक में। और दुर्लभ क्या क्या चीजें होती हैं। भोगों से वैराग्य, भोग होए राग न होए, साधना में तत्परता, दो सद्गुरु में सात्विक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा, तीन प्रकार की होती है। हम लेने के लिए श्रद्धा न करें और अंत में कहीं आशीर्वाद मिल जाए, कहीं ये ठीक हो जाए, चाहिए हमारा लड़का ठीक हो जाए, हमारा पति ठीक हो जाए, हमारी पत्नी सही हो जाए, हमारी सब व्यवस्था से, ये भी तमोगुण के अंतर्गत आती है। तो वेद में लिखा है भोगों से वैराग्य, साधना में तत्परता, सद्गुरु में सात्विक श्रद्धा और अंतःकरण में ज्ञान की प्यास और आत्मा में ही समग्र प्रेम। ये अगर होने लगे तो ये इसको साधारण बात न समझना। किसी के पास रहते हुए हम अपने मन की ही बात मानते हैं, कहाँ है कोई श्रद्धा। तामसी श्रद्धा भी नहीं है, राजसी भी नहीं। अभी श्रद्धा का वो क्षेत्र नहीं खुला। श्रद्धा तो बड़ी ऊंची बात है, तो ऐसे ही चलेगा। इसलिए लाखों की जनसंख्या में कोई 2-4 हजार, लाखों करोड़ों की जनसंख्या में 2000-1000 लोग ऐसे मिलेंगे जिनको ये चर्चा सुनने को मिल जाती है, और उनमें भी कोई 1 या 2 साधक, उनमें ज्ञान की प्यास देखने में आती है, और उनमें भी कोई बड़ा ही कृपा पात्र उस चीज को प्राप्त करता है। निर्विकल्प चेतन ही हमारे शरीर के रूप में, शव में, शिव स्वरूप में विद्यमान रहता है निरंतर। निर्विकल्प चेतन ही इस शरीर में, इस शरीर रूपी शव में शिव के रूप में विद्यमान रहता है, ऐसा तत्वदर्शी ऋषि कहते हैं। अहंग रूप में चेतन आभास की शक्ति, जो अहम रूप में आभास हो रहा है, अहंग रूप में चेतन आभास ही शक्ति है। अहंग रूप में जो चेतन का आभास हो रहा है, यही आत्मशक्ति का आभास है। इसी को जीवात्मा कहते हैं, और विशुद्ध चित्त तत्व को शिव कहते हैं। जो विशुद्ध है चित्त, सर्वांग चैतन्य, उसी को शिव कहते हैं। शुद्ध चैतन्य शिव अकर्ता है, चिदाभास जीव करता है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, एक दत्तात्रेय भी अवतार हुआ है। दत्तात्रेय की, ये जो हम लोगों की परंपरा है, दत्तात्रेय की परंपरा है। ये सब सुन रहे हो ना, ये दत्तात्रेय की परंपरा है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय जी का निर्णय है कि पराचित शक्ति
ही मैं या तू के रूप में भास रही, जो पराशक्ति है, जो पराशक्ति मतलब जो शुद्ध माया, पराशक्ति शुद्ध माया से जो चैतन्य की जो प्रथम एकता है, वही शक्ति मैं तू के रूप में भास रही है। इसकी अनुभूति तभी होती है जब आत्मदेव की कृपा से सद्विचार में श्रद्धा हो। अभी हमारी सुख विचार में श्रद्धा है, सद्विचार में नहीं। सुख विचार में क्या, ये करने हमें अच्छा लगता है, ये करने में अच्छा लगता है, यहाँ चले जाए हमें अच्छा लगता है, वहां चले जाए, और इस तरह के विचार पे दूसरा डाल देता है मन में, वो विचार तुरंत सक्रिय होता। कितने हम गुलाम है। तो जब तक यथार्थ दर्शन के लिए अंतर्दृष्टि खुले बिना, अर्थात ज्ञान चक्षु खुले बिना तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता, और तत्व के साक्षात्कार हुए बिना संकल्प रहित होना मुश्किल है, और संकल्प रहित होना ही अंतर्दृष्टि खुलने का शुभ मुहूर्त है। इसलिए संकल्पों का त्याग कर, माने मन का त्याग कर, आत्मस्वरूप के आश्रित होकर रहो, मन के आश्रित होकर न रहो। मन तो जाने कहां कहां भटका देगा। इसलिए अखंड आनंद पूर्ण आत्म तत्व का दर्शन करो। अब मन ने ही तो इतनी बड़ी दुर्घटना करवा दी महाराज जी के साथ कि हम बड़े भक्त हैं, हमको लोग बड़ा भक्त माने, उनका गाड़ दो। मन की तो बात है, क्योंकि पैसा आएगा, लोग इकट्ठे होंगे, सब होगा, चल ही रहा है। अब कितना बड़ा पाप है। सामान्य व्यक्ति को पाप तो नहीं दिखता, उसको गुरुदेव महाराज की जय दिखती। अभी मन का भटकाव तो है। अब ऐसा व्यक्ति तो भटकता रहेगा कई जन्मों तक, उसको रास्ता नहीं मिलेगा। अखंडानंद पूर्ण आत्म तत्व का ही दर्शन करना चाहिए, अन्य चीज और दर्शनीय नहीं है। दर्शन में, दर्पण में जिस प्रकार से दृश्य देखा जाता है, ऐसे ही जगत को देखना चाहिए। अखंडानंद पूर्ण आत्म तत्व में ही बुद्धि स्थिर रखे। ये कब, जब संकल्प का त्याग होगा, तब आत्म तत्व में ही बुद्धि स्थिर रहेगी। कहाँ स्थिर रहेगी? मन में तो बुद्धि रहेगी नहीं, मन के अनुसार फिर चलेगी नहीं। अभी चैतन्य से ही देह मन आदि की गति चल रही, इसको अनुभव करने की बात है। अनंत शक्ति ही चेतन स्वरूप है, सर्वसाक्षी चेतन तत्व ही है, यही ज्ञान स्वरूप है, यही सब में सत्तामय है। ये बात समझनी चाहिए। चिति परम तत्व में संकल्प उठा, एको हम बहुत श्याम, उसी से प्रतिबिंब रूप जगत भासने लगा। चेतन आत्मा से भिन्न जगत की सत्ता है ही नहीं। जो निरंतर है के रूप में भासमान है, वही माहेश्वरी चित्त शक्ति है। ठीक है ना? जो है के रूप में भास रही है, निरंतर है के रूप में भासमान है, वही माहेश्वरी चित्त शक्ति कहलाती है। इस अविनाशी चेतन शक्ति को न जानने के कारण ही हाड़ मांस की विनाशी देह ही अपनी प्रतीत होती है। मैं देही हूँ ऐसा निश्चय बुद्धि में हो गया है। इस अज्ञान के कारण अविनाशी चेतन आत्मा, नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा में नित्य शुद्ध विनाशी जड़ देह मिला दिया, मिल गया ना, और मैं यह देह हूँ ऐसा कहने लगा। यह देह मेरी है। अब देह से संबंधित जो सामान पदार्थ है, हमको वही चाहिए, उसमें दिन रात मगन हो गया, भूल गया। ऐसा मानते हुए करोड़ों जीव मर रहे हैं, करोड़ों जन्म बीत रहे हैं। कोई ज्ञान में देखते हुए पुरुष इस असत जड़ देह के बंधन से अपने को मुक्त करने के प्रयास में लगा, कोई, सब नहीं। इसलिए अविनाशी चेतन आत्मा, नित्य अविनाशी चेतन आत्मा सभी भूतों में समझे, सभी पदार्थों में सत्ता रूप में, गतिदाता के रूप में, चेतना के रूप में तथा अहंग बोध के रूप में विद्यमान है। जैसे नित्य अविनाशी चेतन आत्मा सभी भूतों में, सभी पदार्थों में सत्ता के रूप में, जो पदार्थ जगत है जड़, उसमें सत्ता के रूप, उसमें जो अणु परमाणुओं का की जो सघनता बनती है, उससे जो सारी रचना होती है, ये चेतन आत्मा का ही तो कमाल है। और वनस्पति जगत में
गति के रूप में, पशु जगत में चेतना के आभास के रूप में, और मनुष्य जगत में अहं बोध के रूप में विद्यमान है। लेकिन सब प्राणी इस भेद को नहीं जानते। इस व्यापक आत्म तत्व को सूक्ष्म बुद्धि संपन्न श्रद्धावान पुरुष सद्गुरु की उपासना से अंत में उनके उपदेश के द्वारा इसका ज्ञान होता है। लोभी, कामी, क्रोधी, मोही, सुखासक्त, असत्संगी, अहंकार, इतनी चीजें अहंकार में ही है। लोभी, मोही, कामी, सुखासक्त, असत्संगी, अहंकार, इस सर्वसाक्षी, सर्वदृष्टा, निर्विकार, त्रिगुणातीत, नित्य युक्त आत्मा को नहीं जान पाता और आत्मा के बोध में असत्संगी अहंकार ही बाधक बना रहता है। सुनता ही नहीं वो। आत्मा निष्फल है, आत्मा कोई फल नहीं देता, आत्मा में कोई फल नहीं मिलेगा आपको। अंग अवयव रहित है, देह में अनेक अंग है, आत्मा अनंत स्थिर और प्रेरक है, लेकिन देह बाह्य दृश्य है, प्रेरित होती है। आत्मा ज्ञानमय, पवित्र है। देह अस्थि, मांसमय, रुधिर, चर्बी आदि द्रव्यों से बनी हुई है, अपवित्र है। आत्मा सर्व प्रकाशक अर्थात सब ज्योतियों को ज्योति देने वाला है, अविद्यामल से रहित है, स्वच्छ है, लेकिन जड़ देह चेतना से ही गतिशील है, मलिन होती रहती है। आत्मा नित्य एक रस है, देह अनित्य, क्षण क्षण बदलते रहने वाली है। आत्मा सत है, चेतन है, देह असत है, जड़ है। जो देह को ही मैं और मेरी मानते हैं वो बहुत उच्च विद्वान होने पर भी असत संगी हैं, अज्ञान में है। उनका अहंकार अपने इस अज्ञान को नहीं समझ पाता। मनुष्य में जो परमात्मा की शक्ति है वो पदार्थ के संग से, जो परमात्मा की शक्ति है वो पदार्थ के संग से तदाकार वृत्ति बन जाती है। चित्त में जो वृत्तियां हैं वो सूक्ष्म पदार्थ का संगी तो है, संस्कार का एकत्रीकरण ही तो है उस जगह, सूक्ष्म पदार्थ है ना। तो मनुष्य में जो परमात्मा की शक्ति है वही पदार्थ के संग से तदाकार होकर वृत्ति बन जाती है, चित्त वृत्ति। और वो वृत्ति, पदार्थ में वृत्ति ही सत परमात्मा से विमुख होकर नीचे उतरती है, चित्त से मन में आती है, बुद्धि में आती है, इंद्रियों में आती है, और फिर वो वृत्ति जिस पदार्थ की जो संस्कार है उससे जाकर के मिल के अपनी पूर्णता देती है। तो मन को लगता है, जब मन वो अनुभव अपने पीछे ले आता, कहता हाँ ये काम मेरा बन गया, जो चाहा था सो पा लिया। इसलिए पदार्थ में वृत्ति ही सत परमात्मा से विमुख होकर असत संगी होती है। वही वृत्ति असत पदार्थों के परिवर्तन से या उनके संबंध विच्छेद होने पर अथवा विनाश होने पर दुख का कारण बनती है। वृत्ति उसी नित्य रहने वाली शक्ति के पदार्थ में वृत्ति को ब्रह्ममय अथवा आत्मामय कर लेने से वियोग के दुख से, हानि के दुख एवं अभाव के दुख से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए तेज बिंदु उपनिषद में उदाहरण दिया है कि जो पुरुष परम पवित्र तथा सर्वोत्कृष्ट ब्रह्माकार वृत्ति का परित्याग करता है उसका जीवन पशुवत व्यतीत होता है। इसे ब्रह्माकार वृत्ति का परित्याग कभी नहीं करना है। वृत्ति में ही रहना है तो ब्रह्माकार वृत्ति में रहे, भगवदाकार वृत्ति में रहे, सत्य चिन्मयाकार वृत्ति में रहे, और उसका जीवन पशु की तरह व्यतीत होता है। पशुवत वही है जिसकी वृत्ति देहमय है, वो पशुवत। जो पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति के इस स्वरूप को जानता है वो जानकर ब्रह्माकार वृत्ति की ही वृद्धि करता है और फिर वो निर्विकल्प समाधि में स्थित होता है। वही ब्रह्मनिष्ठ बंदनीय है, उसी की वंदना करने योग्य है। ब्रह्माकार वृत्ति जब पूर्ण परिपक्व हो जाती है, अभी तो है ही नहीं, परिपक्व कहाँ से होगी। तब ब्रह्माकार वृत्ति जब पूर्ण परिपक्व हो जाती है तब उस जीव को महात्मा पद प्राप्त होता है। तब वो महात्मा उस स्तर पे होता है। महात्मा कोई साधारण बात नहीं है। तब महात्मा पद उसको प्राप्त होता है। केवल वाणी से कोई अहम ब्रह्मास्मि कहे, शिवोहम कहे, इस कहने मात्र से महत पद की प्राप्ति नहीं होती। कुशला ब्रह्म वार्तायाम वृत्तिहीना सुरारिणः तेप्य ज्ञानतया नूनम् पुनरायान्ति यान्ति च। फिर जो पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति से रहित हैं और ब्रह्मपना की बातें करते हैं,
हर व्यक्ति ब्रह्मपना की बातें करता है। वाणी से ब्रह्म के नीचे कोई है ही नहीं तत्व ज्ञान किसी का। ब्रह्मपना की बातें करता है, वाणी मात्र से प्रकट करता है। अर्थात जो ब्रह्म चर्चा, ब्रह्म ज्ञान चर्चा करने में कुशल है, ऐसा वक्ता, ऐसा ज्ञानी, ऐसे उपदेशक अपने मुक्त स्वरूप को कभी अनुभव नहीं कर पाते। मनुष्य की वृत्ति जिस वस्तुमय, व्यक्तिमय, विनाशी पदार्थमय होती है, मनुष्य को उसी की प्राप्ति होती है। जिसकी वृत्ति शून्याकार होती है, उसे शून्य की अनुभूति होती है, और जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार होती है, उसे ही शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। ऐसा तेज बिंदु उपनिषद का उदाहरण दिखा। उसमें कहा गया है, विनाशी पदार्थों को प्रीति पूर्वक अपना मानने से तदाकार वृत्ति बन जाती है। इसलिए ये जो लोभी मोही कामी लोग होते हैं, इनके सूक्ष्म शरीर बहुत भयानक होते हैं। सूक्ष्म शरीर का जो आकार है, प्रकार है, बहुत भयानक होता है। विनाशी पदार्थों को प्रीति पूर्वक अपना मानने से तदाकार वृत्ति बन जाती है। भगवान को प्रीति पूर्वक अपना मानने से भगवदाकार वृत्ति बन जाती है। देह को अपना मानने से देहाकार वृत्ति स्थिर होती है। इसी प्रकार ब्रह्म तत्व से एकता की अनुभूति में ब्रह्माकार वृत्ति दृढ़ हो जाती है। ब्रह्माकार वृत्ति होने पर शोक मोह का अवसर नहीं आता। देहाकार वृत्ति तथा विनाशी नाम रूपाकार वृत्ति के कारण ही मनुष्य लोभी मोही अभिमानी बनकर दुख भोगता है। यावद्ध्याने सहज सदृशम जायते नैव तत्त्वम् तावज्ज्ञानं वदति तदिदम् दम्भ मिथ्या प्रलाप। जब तक प्राण स्थिर नहीं होते, अब देखो साधन की बात आ गई, और प्राण तब तक स्थिर नहीं होते जब तक मन स्थिर नहीं होता। और मन स्थिर कब तक नहीं होता? जब तक वृत्ति स्थिर नहीं होती, जब तक आपकी ब्रह्ममय वृत्ति का उदय आप में नहीं हुआ, जब तक प्राण स्थिर नहीं होता। प्राणों की स्थिरता भी बड़ी भयानक है। तब तक प्राण के स्थिर होने पर, प्राण स्थिर नहीं होता तो आपके शरीर में जो केंद्र बिंदु है, बिंदु तत्व स्थिर नहीं होता, मन नहीं स्थिर होता। तब तक ध्यान में परमात्मा में वृत्ति नहीं हो सकती, और जब तक वृत्ति नहीं हो सकती तब तक आत्मा का ज्ञान कथन दम्भपूर्ण मिथ्या प्रलाप मात्र है। इसलिए ये निर्णय है कि पर रमण करना छोड़कर आत्म रमण करना शुरू करें, तभी चित्त शांत होगा, तब बिंदु में स्थिरता होगी। वहीं से ब्रह्मचर्य व्रत की शुरुआत हो, नहीं तो सब फोकट है। अब जो ब्रह्मचर्य, जो इस सब तत्वों को नहीं जानता है, उससे तुम क्या ब्रह्मचर्य बात पूछोगे? समझा ही नहीं पाएगा। इसलिए किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, असा स्वाद को सुखद मानकर उसी का संयोग चाहना पर रमण है। तो इसलिए पर रमण नहीं करना चाहिए। अष्टावक्र, सदगुरु अष्टावक्र कहते हैं कि विषयों को विष के समान जान के त्याग करो। क्षमा को, सरलता को, विनम्रता को, दया को, संतोष को, सत्य को अमृत जानकर सेवन करना चाहिए। इससे अवश्य मुक्ति होती है। बार बार मनन करो, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। ये साधन है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। ज्ञान ही हमारा स्वभाव है। अपने आप में नित्य निरंतर सच्चिदानंद ही हूँ। इस स्वरूप की विस्मृति हो रही है। अब निरंतर इसी स्वरूप की स्मृति चाहिए। बार बार स्मरण करो, मैं निरपेक्ष साक्षी हूँ। कोई अपेक्षा, किसी को कोई अपेक्षा नहीं किसी से। निरपेक्ष साक्षी हूँ। मैं अचल हूँ, चंचल नहीं हूँ। अक्षर हूँ, अमर हूँ, अव्यय हूँ, बोध स्वरूप एक रस हूँ, मोक्षानंद एक सिंधु रूप ही हूँ। मैं सूक्ष्म हूँ, अक्षर हूँ, त्रिगुणातीत हूँ, केवल चेतन आत्मस्वरूप हूँ, निर्मल निर्गुण हूँ, सभी प्रकार की कलाओं से रहित हूँ। कलाओं का अभ्यास करना भी बाधक है आत्मज्ञान में, पता है। कला में तो मन बड़ा रमण करता है, जिसको जो कला प्रिय है। निरवय अवयव हूँ,
निर्वाण मूर्ति मैं ही हूं। अहंकार जब मुझ में समा जाता है तो निर्वाण हो गया ऐसा कहा जाता है। केवल सन्मात्र सारभूत हूं, मैं शुद्ध एक रस व्यापक विज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा आत्मबोध जागृत होता है। वासना के रहते चित्त शांत, जिसका मन चित्त बहुत अशांत है उसमें उतनी भयानक वासना है। चित्त के शांत हुए बिना आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। तत्व ज्ञान हुए बिना, सत्योपासना हुए बिना वासना का क्षय संभव नहीं है। इसलिए भगवान 12 उपदेश करते हैं कि मैं चिदाकाश का ही चिंतन, मुझे चिदाकाश का ही चिंतन करना चाहिए, मुझे चिन्मात्र तत्व का ही परस्पर कथन करना चाहिए और मुझ व्यापक चैतन्य का ही उपदेश करना चाहिए। संसार एकमात्र चेतन सत्ता ही है और तुम चिन्मात्र ही हो, इसको कहीं प्राप्त करने नहीं जाना, हाय हाय होता नहीं, केवल स्मृति मात्र रखना है इस बात की ये सब चिन्मात्र है। ऐसा दर्शन जहाँ से शुरू होता है उस प्रज्ञा की जागृति में आत्मबोध नित्य स्थित उसकी बनती है। मैं देह हूँ, उच्च कुलीन हूँ या मैं नीच हूँ इत्यादि असत्संग के अभ्यास को मिटाने के लिए मैं सच्चेतन हूँ अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का अभ्यास करना चाहिए। नित्य सच्चेतन है चित्त द्वारा जिसका बार बार चिंतन किया जाता है उसी में अहम बन जाता है। अब सत ही असतमय बन रहा है। अहम ब्रह्मास्मि चिंतन से, मनन ध्यान से बुद्धि की तथा मन की आदि व्याधि उपाधि नष्ट होती है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, इस मंत्र के प्रभाव से अनात्मा रूपी असुर नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की अनुभूति होती है। स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि बार बार मनन करना चाहिए, मैं ही सर्व जगत रूप हूं, मुझसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। यही सर्वात्म भाव को दृढ़ करने की उत्तम साधना है। सब वेदों का परम तात्पर्य यही है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। अज्ञानी अहंकार का यही दृढ़ निश्चय होता है, मैं देही हूँ। देह के रंग को अपना रंग काला गोरा बताता है, देह की जाति को, देह के नाम को अपनी जाति अपना नाम मानता है। उसी प्रकार तत्व ज्ञानी अपने को देह से भिन्न, अपने को नित्य अविनाशी चेतन स्वरूप परमात्मा से निरंतर युक्त आत्मा जानता है, भिन्न नहीं मानता। तत्वदर्शी ऋषि कोटि ग्रंथों का सार थोड़े से उसमें बताया भगवान शंकराचार्य ने, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परा। ये जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म स्वरूप ही है। बहुत ही अद्भुत दिशा, इस तरह के ज्ञान से बड़ी अद्भुत दिशा मिलती है। सावधान होकर समझ लेना चाहिए कि अनंत ब्रह्म से संसार में आने का द्वार और संसार से ब्रह्म में लौटने का द्वार एक ही है, दो द्वार नहीं है। उस द्वार को ही अहं ज्ञान कहते हैं। अहं ज्ञान के कारण ही हम देह में आते हैं और अहं ज्ञान में उसी के सहारे हम उधर जाते हैं। ब्रह्म से उद्भूत चेतन ज्ञान किरण अहं बोध के रूप में प्रस्फुटित होती हुई द्वार के बाहर होते हुए आकार में फैलती गई। आकार ही संसार के विस्तार में परिणत होता गया। असत की परिधि में सम्मोहित भ्रमित अहंकार अपने उद्गम को, अपने आश्रय को ही भूल गया। यही से मन ने बंधन बनाना शुरू कर दिया, मन ने ज्ञानी बनना शुरू कर दिया। आकारों को धारण करने वाला ज्ञान स्वरूप अहं दुखाघातों से व्याकुल होकर आनंद की प्यास लेकर अनंत के समक्ष जब मौन प्रार्थी बनता है, तभी कृपा किरण के सहारे संसार के विस्तार से लौटना आरंभ होता है। विस्तार से समेटकर आकारों की सीमा में आते हुए आकारों की सीमा को छोड़ते छोड़ते अहं केंद्र में स्थिति बनती है। अहं ही वो द्वार है। द्वार बहुत संकीर्ण है, इसमें एक के सिवा दूसरे का प्रवेश नहीं होता। कबीरदास जी ने क्या कहा है, तामे दो ना, इसमें कहीं अहम में कहीं दो समाते हैं। अब इस बात को कबीर ने कितनी सहजता से कह दिया। विस्तार से समिट कर आकारों की सीमा में आया और आकारों की सीमा को छोड़ते छोड़ते अहं केंद्र में स्थित हुआ। अहं ही वो द्वार है, बहुत ही संकीर्ण द्वार है, इसमें एक के सिवा दूसरा कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। इस द्वार में ठहरते ही एक ओर तो विराट संसार दिखता है और दूसरी ओर देखते ही महान ब्रह्म का बोध जागृत होता है। तभी यह अहं ज्ञान जो कि द्वार के बाहर आकर जगदाकार बन रहा है,
वही द्वार के भीतर लौटकर ब्रह्माकार हो जाता है और वही उद्घोष करता है फिर अहम ब्रह्मास्मि आनंदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। जिसमें सारा संसार भास रहा है वो ब्रह्म ही सत्य है, भासमान जगत मिथ्या है। केवल इतना ही छोटा सा मंत्र अगर धारण कर लिया जाए शुद्ध प्रज्ञा में यही दिख जाता है, उन्हें फिर कुछ भी करना शेष। पहले यही छोटा मंत्र धारण कर लें अपनी धारणा शक्ति में, फिर प्रज्ञा में यही दिखता है, फिर उसके बाद कुछ करने को शेष नहीं रहता। शुद्ध बुद्धि के द्वारा जो सत्य झूठ जाना जाता है वो उसका दर्शन प्रज्ञा में होता है। बुद्धि के नष्ट भ्रष्ट रहने तक पतन का विनाश का दुख भोगना ही होता है और शुद्ध बुद्धि के होने पर प्रज्ञा में प्रतिष्ठित परम सत्य का बोध होता ही है। फिर से इसको सुन लें। बुद्धि नष्ट भ्रष्ट रहने तक पतन का विनाश का दुख भोगना ही होता है और बुद्धि शुद्ध होने पर, और बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? संकल्पों के त्याग से। प्रज्ञा में प्रतिष्ठित परम सत्य का बोध होता ही है। भगवान का नाम स्मरण कीर्तन धारणा ध्यान द्वारा मन भगवानमय हो जाए, चित्त चिन्मय हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, इतने काम होने हैं। बुद्धि शुद्ध हो जाए और ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है यह दृढ़ निश्चय हो जाए, तब तो फिर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। परम शांति परम विश्राम परम पद अवस्था अव्यय पद या निर्वाण की अनुभूति फिर सद्या निरंतर होती रहती है। ऐसा सदगुरु का निर्णय है, सदगुरु का उपदेश। आत्मदेव की कृपा से ये सब कुछ संभव है, श्रद्धा की कृपा से ये सब कुछ संभव है। बस दो ही कृपा से। श्रद्धा, अब पूरा साधन क्या है? श्रद्धा समर्पण तत्व ज्ञान मुक्ति भक्ति परम शांति मोक्ष निर्वाण जो कुछ भी सुलभ होता है सब आत्मदेव की कृपा से ही सुलभ होता है। हम सब इसी परम देव के उपासक हो, इसी आनंद में हम लोग स्थित हो। ओम शांति शांति शांति। मन से माना जाता है, बुद्धि से देखा जाता है और प्रज्ञा बुद्धि से मन से माना जाता है, बुद्धि से जाना जाता है और जाने हुए को प्रज्ञा में देखा जाता है। इसी को पूर्णता कहते हैं। जीवन की पूर्णता है, जीवन की पूर्णता है, बस प्रेम के पाने में जीवन की पूर्णता है, बस प्रेम के पाने में ये प्रेम सुलभ होता, ये प्रेम सुलभ होता। अहंकार मिटाने में ये प्रेम सुलभ होता, अहंकार मिटाने में जीवन की पूर्णता है। यह अहंकार मिटता, यह अहंकार मिटता जब आत्मा में रति होती, यह अहंकार मिटता जब आत्मा में रति होती, यह आत्मरति भी होती, यह आत्मरति भी होती। निष्कामता लाने में, लाने में जीवन की पूर्णता है, बस प्रेम के पाने में जीवन की पूर्णता है, बस प्रेम के पाने में तो प्रेम सुलभ होता, अहंकार मिटाने में प्रेम सुलभ होता। निष्कामता आती है जब संग दोष हटता, निष्कामता आती है जब संग दोष हटता, रहता
संग मन है, रहता संग मन है, भोगों से बचाने में, बचाने में जीवन की पूर्णता है, बस प्रेम के पाने में जीवन की पूर्णता है, बस प्रेम के पाने में। भोगों में तो उसी की आसक्ति रहा करती, भोगों में तो उसी की आसक्ति रहा करती। जो कायर है परहित व्रत नेम निभाने में, जो कायर है परहित व्रत नेम निभाने में जीवन की पूर्णता है, बस प्रेम के पाने में जीवन की पूर्णता है, बस प्रेम के पाने में। वो प्रेम सुलभ होता, वो प्रेम सुलभ होता, अहंकार मिटाने में, वो प्रेम सुलभ होता, अहंकार मिटाने में जीवन की पूर्णता है, जीवन की पूर्णता है, बस प्रेम के पाने में जीवन की पूर्णता है। अज्ञान की परिधि में सब पाप हुआ करते, अज्ञान की परिधि में सब पाप हुआ करते, बिरले ही सावधान, बिरले ही सावधान, आत्मज्ञान जगाने में, आत्मज्ञान जगाने में जीवन पूर्णता है, बस प्रेम के पाने में जीवन की पूर्णता है। सेवा भजन के द्वारा भोगी भी बने योगी, सेवा भजन के द्वारा भोगी भी बने योगी, हम पथिक प्रभु कृपा से, हम पथिक प्रभु कृपा से आए हैं ठिकाने में, आए हैं ठिकाने में जीवन की पूर्णता है, बस जीवन की पूर्णता है, बस प्रेम के पाने में जीवन की पूर्णता है। ये प्रेम सुलभ होता, ये प्रेम सुलभ होता, अहंकार मिटाने में, अहंकार जीवन में पूर्णता का अनुभव करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। जो सत्य के पथ पर चलता है उसको जीवन में पूर्णता का अनुभव होता है। उस पूर्णता का अनुभव उसको प्रेम के रूप में होता है। और जो प्राणी भोगी हैं, अटके हैं, भटके हैं, अज्ञान में भ्रमित हैं, उनको जीवन की तरफ गति नहीं होती। वो अपनी मान्यताओं में, धारणाओं में, कल्पनाओं में भटकते हुए इधर उधर बार बार जन्म मरण के चक्कर में जीवन व्यतीत करते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।